खबरों की करते हैं शुरुआत। प्रयाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकुंभ के विजन को सीएम योगी कर रहे साकार। रिकॉर्ड समय में नागरिक सुविधाएं देने में जुटी है योगी सरकार। महाकुंभ भूमि एवं सुविधा आवंटन एक साइट पर मिलेगी। 10,000 से अधिक संस्थाओं को किया गया है भूमि आवंटन। मॉनसून के पहले और बाद में ड्रोन सर्वेक्षण कर बनाया गया है नक्शा। आवेदक अपनी जमीन सुविधाओं को ऑनलाइन देख सकेंगे। महाकुंभ को लेकर महातैयारियां तेज है। वहीं डिजिटल महाकुंभ के विजन को सीएम योगी साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। रिकॉर्ड समय में नागरिक सुविधाएं देने में जुटी है योगी सरकार। महाकुंभ भूमि और सुविधा आवंटन एक साइट पर दिया जाएगा। 10,000 से अधिक संस्थाओं को किया गया है भूमि आवंटित। मॉनसून के पहले और बाद में ड्रोन सर्वेक्षण कर बन रहा है। आवेदक अपनी जमीन सुविधाओं को ऑनलाइन देख सकेंगे। महाकुंभ को लेकर लगातार योगी सरकार काम करती हुई नजर आ रही है और अब डिजिटल महाकुंभ के विजन को भी योगी सरकार साकार करेगी। रिकॉर्ड समय में नागरिक सुविधाएं देने में जुटी है योगी सरकार। महाकुंभ भूमि एवं सुविधा आवंटन एक साइट पर मिलेगी। 10,000 से अधिक संस्थाओं को किया गया है भूमि आवंटन। मॉनसून के पहले और बाद में ड्रोन सर्वेक्षण कर बना है नक्शा। आवेदक अपनी जमीन सुविधाओं को लाइव देख सकेंगे, ऑनलाइन ही देख सकेंगे, जाने की जरूरत नहीं होगी। तो मॉनसून के पहले और बाद में ड्रोन सर्वेक्षण कर नक्शा तैयार किया गया। डिजिटल महाकुंभ के विजन को सीएम योगी साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ को लेकर लगातार तैयारियां तेज है, उसका जायजा खुद सीएम योगी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और डिजिटल महाकुंभ के विजन को भी सीएम योगी आदित्यनाथ साकार करेंगे। रिकॉर्ड समय में नागरिक सुविधाएं देने में जुटी है योगी सरकार। महाकुंभ भूमि एवं सुविधा आवंटन एक साइट पर दिया जाएगा। 10,000 से अधिक संस्थाओं को किया गया है भूमि आवंटन। मॉनसून के पहले और बाद में ड्रोन सर्वेक्षण कर बना है नक्शा। आवेदक अपनी जमीन सुविधाओं को ऑनलाइन देख सकेंगे। महाकुंभ को लेकर लगातार योगी सरकार काम करती हुई नजर आ रही है और डिजिटल महाकुंभ के विजन को भी सीएम योगी ने उसकी रफ्तार तेज की है। रिकॉर्ड समय में नागरिक सुविधाएं देने में जुटी है योगी सरकार। महाकुंभ भूमि एवं सुविधा आवंटन एक साइट पर अब जनता को दिया जाएगा। 10,000 से अधिक संस्थाओं को किया गया है भूमि आवंटन। मॉनसून के पहले और बाद में ड्रोन सर्वेक्षण कर बनाया गया। तो अब आवेदक अपनी जमीन सुविधाओं को ऑनलाइन देख सकेंगे। तो बता दें महाकुंभ के स्नान की तारीख कैसी है। 14 जनवरी दूसरा स्नान किया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन 29 जनवरी तीसरा स्नान। मौनी अमावस्या होगा इस दिन। 3 फरवरी चौथा स्नान है। वसंत पंचमी इस दिन होगा। 12 फरवरी 5वां स्नान है। माघी पूर्णिमा तो शाही स्नान है। 10,000 से अधिक संस्थाओं को भूमि दिया गया है। रिकॉर्ड समय में नागरिक सुविधाएं देने में जुटी है योगी सरकार। स्नान की तारीख भी सामने आ गई है। आवेदक अपनी जमीन सुविधाएं तमाम चीजें ऑनलाइन देख सकेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, डिजिटल महाकुंभ के विजन को सीएम योगी अब साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, कम परेशानियां होगी, क्या कुछ सरकार के द्वारा तय किया गया? तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हालांकि कुछ तैयारियां अभी भी बाकी हैं। उसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि जो समय सीमा है वो थोड़े समय बाद समाप्त हो जाएगी। 13 तारीख को पहला स्नान पर्व है। उसके पहले इसका जो समय सीमा है वो पूरी कर ली जाएगी और उसके समय सीमा में सारे कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। अखाड़े जो है वो भी बसना शुरू हो गए हैं, जिन्होंने
कुछ अखाड़ों ने अपना जो छावनी प्रवेश है वो भी कर लिया है। ध्वजा स्थापना भी हो चुकी है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लगातार जो कुंभ है उसकी रौनक आना शुरू हो गई। ध्वजा लाइट से पूरी तरीके से कुंभ का इलाका चमक रहा है। तो ऐसे में अब थोड़े समय बाद वहाँ पर जो साधु संत है उनकी बड़ी संख्या में उपस्थिति देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस पर लगातार काम भी कर रही है, पिछले कुछ दिन कई विजिट उन्होंने की थी, अधिकारियों के साथ बैठक की थी और समय पर बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने की बात कही थी, जो अब जमीन पर भी दिखने लगा है। थोड़े समय बाद जब तैयारियां पूरी हो जाएंगी तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा जो शहर है वो बस चुका होगा और उस शहर में करीब जो 40 से 45 दिन के ये आयोजन होंगे। 13 जनवरी से करीब 26 फरवरी तक 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आने की उम्मीद जताई जा रही है। अलग अलग दिनों में श्रद्धालु यहाँ आएंगे, उनको जो यहाँ का अनुभव होगा, जो सरकार द्वारा कार्य किए गए वो जमीन पर दिखेगा और उन्हें एक बहुत ही अच्छा अनुभव प्रतीत होगा क्योंकि सारे डिपार्टमेंट अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। ऐसे में महाकुंभ को लेकर महा तैयारियां भी तेज है। महाकुंभ में भूमि एवं सुविधा आवंटन एक ही साइट पर मिलेगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है शोएब? बिल्कुल, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो चाहे व्यवस्थाओं को देख लिया जाए, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई। हर डिपार्टमेंट अपने अपने स्तर पे काम कर रहा है। चाहे भूमि आवंटन की बात की जाए तो तमाम जो संस्थाएं हैं जिनको परंपरागत तरीके से उनको भूमि आवंटित की जाती थी वो भूमि आवंटित की जा चुकी है। लोग वहाँ बसना शुरू हो चुके हैं। इस बार डिजिटल कुंभ की बात कही जा रही है तो उसका भी असर देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के भी बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर निगाहें रखी जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़मीन पर दिख रही हैं और ये जो पूरा आयोजन है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह है। इस पर बेहतर से बेहतर काम किया जा रहा है। वो सारी चीज़ें सरकार के द्वारा की जा रही है। उसका जो अनुभव है वो यहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे उनको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ऐसे में 10,000 से ज़्यादा संस्थाओं को भूमि आवंटित किया गया है। कौन कौन सी वो संस्थाएं हैं और क्या कुछ अभी तक प्लान बन गया है, क्योंकि लगातार 1200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तमाम तैयारियां महाकुंभ को लेकर की गई है। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो रिकॉर्ड समय में नागरिक को सुविधाएं दी जाएगी। अब ऑनलाइन भी वो अपनी भूमि की जो जानकारी है वो ले पाएंगे। खबरों बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को तोहफा दिया गया है। हर महीने मिलेंगे 18,000 रुपए। 18,000 प्रति महीने दी जाएगी सम्मान राशि। आम आदमी पार्टी ने ये फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने दिल्ली के मंदिरों में कार्यरत पुजारियों और गुरुद्वारों में काम कर रहे ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति महीने सम्मान राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि इस योजना के लिए मंगलवार यानी कि 31 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। मंगलवार को मैं खुद कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से इसकी शुरुआत करूंगा। फिर हमारे सभी उम्मीदवार अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में इसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने बीजेपी के नेताओं से अपील की है कि सीएम महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की तरह पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि देने की योजना का विरोध न करें। अगर ऐसा किया तो उन्हें बहुत पाप लगेगा। तो विधानसभा चुनाव से पहले अब केजरीवाल अपना मास्टर प्लान एक एक करके निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी बेहद सक्रिय है। इसी महीने में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर एक एक करके तमाम ऐलान अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में लगातार वोट बैंक को साधने की राजनीति भी सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार पुजारियों के लिए अब और ग्रंथियों के लिए ऐलान किया है। क्या कुछ ऐलान किया गया है? क्या कुछ मिलने वाला है? कि अरविंद केजरीवाल लगातार कहीं ना कहीं नई नई योजनाएं देते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई योजनाओं को उन्होंने घोषित किया था क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में
जबकि पुजारियों की जो मांग है करीब 10 महीने साल से लगातार मांग की गई थी, रोडों पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन कभी नहीं सुनी गई थी। लेकिन चुनाव जैसे नजदीक आए, इस बार वो नया स्टैंड सामने आ गया। पुजारी को पूरी तरह से 18,000 रुपया दिया जाएगा, यानी कि हर पुजारी को हर मंदिर के अंदर जो महंत है उनको दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा। क्योंकि लगातार कहने की बात यही है, हमने जब हनुमान मंदिर के महंत नंद किशोर से बात करी तो उन्होंने इसका स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि आय दे रहा है, लेकिन ये योजना कम से कम इन्हें जिस तरह से अपने समुदाय के लोगों को जो पैसा दिया जाता था, मदरसों के या मस्जिदों के इमामों को पैसा दिया था, उसको मैं क्यों नहीं दिया। एक तो स्वागत किया गया है, लेकिन अब देखना ये होगा वो साफ कहा कि क्या ये चुनावी स्टैंड है या ऐसे में सवाल यही है अजय कि क्या ये हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल ने? बीजेपी के ही तर्क पर और राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। क्या इससे कोई फायदा होने वाला है? बिल्कुल देखिए, इस तरह से लगातार जो नेताओं की घोषणा है वो तीनों पार्टियां घोषणा जरूर कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिसका कोई बजट नहीं है, कोई रोड मैप तैयार नहीं है, तो घोषणा कर देना तो वो पैसा कहाँ से आएगा। ऑलरेडी दिल्ली पैसे ही खाते में चलती नजर आ रही है। कई योजना है कि अभी पीछे काफी लोगों ने जो सफाई कर्मचारी है दिल्ली के, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, डीटीसी वालों ने धरना प्रदर्शन किया, चल बोर्ड की बात करें वहाँ भी इसी तरह से करना है। तो आखिरकार जो योजनाएं दी जा रही है वो सामने नहीं आती है घाटे पे। लेकिन क्या लगता है इन घोषणाओं से कहीं ना कहीं तो फायदा मिलेगा जनता को? क्योंकि 2100 रुपए की बात करें महिलाओं की, तो उनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। और कल अरविंद केजरीवाल खुद लीजिए पंडितों से एक पहला फॉर्म भरवाएंगे हनुमान मंदिर में जाके, तो क्या ये जो पैसा है क्या पंडितों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये भी खाली वोट जाने के लिए कि वोट हमारी तरफ से किस तरह से आए, क्योंकि जनता एक देखना चाहती है कि आखिरकार भला किसका होगा किसका नहीं होगा, इस पर विचार करती है। लेकिन इससे कोई फायदा होता है, कोई योजनाएं आती है तो जनता जरूर सोचते है कि हमारा नेता आया है कुछ करेगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिरकार योजनाओं से जनता को कितना लाभ होगा। बिल्कुल, इस ऐलान का क्या लाभ जनता से पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हो पाता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। कल का जैसा प्लान अरविंद केजरीवाल ने बताया, वो कन्नौज प्लेस जाएंगे, वहां से इसकी शुरुआत करेंगे। कितने बजे उनका ये प्लान होने वाला है, कितने बजे वो कन्नौज प्लेस के हनुमान मंदिर जाने वाले हैं? अरविंद केजरीवाल का जब बात करें सामने जैसा बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर जाएंगे, भगवान पाठ भी करेंगे, उसके बाद ये पूजा होगी। लेकिन अभी हमने पंडित से बात करी, उन्होंने अभी हमारे पास सूचना ही नहीं है, लेकिन उसकी तरफ से ट्वीट जरूर हुआ कि हनुमान मंदिर जाएंगे। अब सवाल बनता है कि अगर ऐसा होता है अजय, बीजेपी से भी अपील करते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा है कि जैसे आपने बात की ऐलानों का के विरोध में आप थे, आप इस तरीके से नहीं करिएगा क्योंकि आपको पाप लगेगा। बिल्कुल देखिए, ये कहीं ना कहीं चुनावी स्टैंड है, क्योंकि कोई भी योजना अरविंद केजरीवाल जब करते हैं तो जो और पार्टियां बैठती हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसका विरोध जरूर करती है। उनका कहना है कि ऐसे में अजय देखना बेहद दिलचस्प होगा, इस हिंदुत्व कार्ड का कोई फायदा होता है नहीं होता है। बहुत शुक्रिया अजय चौहान, आपका। एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कभी भी समाज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी पार्टी किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारी संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन कभी
इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। वही लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। हजरतगंज में चला है एलडीए का बुलडोजर। दुकानों को तोड़े गए हैं, होर्डिंग्स, पोस्टर्स और बैनर हटाए गए हैं। फसाद कंट्रोल गाइडलाइन के नियमों की अनदेखी की गई है। नियमों के तहत बिल्डिंग कलर बोर्ड साइज होता है तय। नियमों की अनदेखी करने पर एलडीए का ये बुलडोजर चला है। दुकानदारों को भी एलडीए ने पहले नोटिस दिया था, उसके बाद इस बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। तो हजरतगंज में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। एलडीए का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया। दुकान भी तोड़े गए हैं, होर्डिंग्स, पोस्टर्स और बैनर हटाए गए। फसाद कंट्रोल गाइडलाइन के नियमों की अनदेखी की गई है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। बिल्डिंग कलर बोर्ड साइज होता है तय। इस गाइडलाइन के तहत नियमों की अनदेखी करने पर एलडीए का बुलडोजर चला है। दुकानदारों को पहले नोटिस दे दिया गया था, उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। फसाद गाइडलाइन के नियमों की अनदेखी के बाद एलडीए की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। दुकानदारों को पहले ही नोटिस दिया गया था, उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो हजरतगंज में एलडीए का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया। पोस्टर और बैनर लगाए गए थे। फसाद कंट्रोल गाइडलाइन के नियमों को ताक पर रखकर अनदेखी कर इस तरीके से पोस्टर और बैनर लगाए गए थे, जिन्हें हटाया गया है बुलडोजर के माध्यम से। नियमों की अनदेखी की गई थी। फसाद कंट्रोल नियम के तहत बिल्डिंग कलर बोर्ड साइज होता है तय। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, हजरतगंज में एलडीए का बुलडोजर चला है, क्यों, क्या कुछ वजह बताई जा रही है? देखिए श्रुति, राजधानी लखनऊ के हजरतगंज यानी कि हेरिटेज जोन में आज नगर निगम का बुलडोजर पहुंचा, और यह बुलडोजर इसलिए भी पहुंचा है कि यहाँ पर जो है मानक के विपरीत होर्डिंग लगाई गई थी, उसे बुलडोजर से हटवाया गया, और साथ ही साथ यहाँ पर अवैध तरीके से हुए अतिक्रमण पर भी बुलडोजर गश्ता। और जिस तरह से नगर निगम की टीम पहुंची थी, साफ है कि हजरतगंज इलाका हेरिटेज जोन माना जाता है। यहाँ पर जो है अतिक्रमण काफी हद तक बढ़ता जा रहा था, जिस पर काबू करने के लिए जो है नगर निगम की टीम पहुंची और यहाँ पर लोगों को नोटिस भी दिया, और साथ ही साथ जिन्होंने होर्डिंग अनावश्यक रूप से लगाई थी उनको नोटिस देते हुए उनको होर्डिंग को भी हटाया गया। नोटिस कब दिया गया था बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल श्रुति, जिस तरह से अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है, और जिस तरह से आज हजरतगंज इलाके में बुलडोजर चला, इससे कहीं ना कहीं जो है अतिक्रमण से निजात मिलेगी, और साथ ही साथ एक सबक भी मिलेगा बुलडोजर एक्शन से कि वो अतिक्रमण न करें, और साथ ही साथ जो मानक है उसका पालन किया जाए। जी सोचिए, फसाद कंट्रोल गाइडलाइन के तहत दुकानदारों को किन किन नियमों का पालन करना होता है? आज से देखिए, अगर बात करें दुकानदारों को गाइडलाइन की, तो वह किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं कर सकते और ना ही सड़क पर दुकान फैला सकते हैं। इसके अलावा जो होर्डिंग और बैनर लगाया जाता है दुकानों का, उसका एक मानक रहता है। तो फसाद कंट्रोल गाइडलाइन के नियमों की अनदेखी करने के बाद इस तरीके से एलडीए विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ, आपका इंतजाम करने। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।